हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें, आरवें पदों का योगफल क्रमशः ए, बी, सी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए अपॉन पी ब्रैकेट में है क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर ब्रैकेट में है पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो यहाँ दिया है पीवें, क्यूवें और आरवें पदों का योगफल दिया गया है और उनका योगफल कितना है, ये ए, बी, सी क्रमशः है। तो हम लोगों को इतना सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी मान लेंगे और इसमें पीवें पदों का योगफल यानी कि एस पी, एस क्यू और एस आर को किसके बराबर रखेंगे, क्रमशः ए, बी, सी के बराबर रखेंगे और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसमें रख देंगे उनका मान। तो चलिए हल करते हैं। तो हल नंबर 13 तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए इज इक्वल टू ए सार्वंतर इज इक्वल टू डी। तो ये मान लिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए और सार्वंतर डी मान लिए। तब क्वेश्चन में क्या दिया था, पीवे, क्यूवे और आरवे पदों का योगफल दिया था। तब क्या हो जाएगा, एसपी यानी कि पी पदों का योगफल इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन वाला फॉर्मूला में रख रहे हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2n प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो उसी में जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे, p रख देंगे। तो ये पीवें पदों का योगफल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p अपॉन 2 फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो ये है हम लोगों का पीवें पदों का योगफल। तो यहाँ से आगे इसको सरल कर देते हैं। तो यहाँ पीवें पदों का योगफल कितना दिया था, ए दिया था। तो यहाँ पर हम लोग प्रथम पद को क्या मान लेते हैं, कैपिटल में मान लेते हैं क्योंकि उनका जो योगफल भी वो भी स्मॉल में दिया है। तो इसलिए इसको क्या कर ले रहे हैं, हम लोग कैपिटल में मान ले रहे हैं। और सार्वंतर डी को भी कैपिटल ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ डी हो जाएगा कैपिटल में और यहाँ पर कैपिटल में ए हो जाएगा। तो अब इनका क्या दिया था, पीवें पदों का योगफल कितना दिया था, ए दिया था। तो ए रख दिए अपॉन पी अपॉन 2 ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो ये इतना समझ गए। अब यहाँ से हम लोग इस p को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो a अपॉन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। p को पक्षांतर कर दिए हैं और इधर आ जाएगा 2a प्लस ब्रैकेट में p माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब इसी तरीके से एस क्यू निकाल लेंगे। तो एस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्रथम पद ए कैपिटल में माने हैं और सर्वांतर डी कैपिटल में माने हैं प्लस q माइनस 1 इंटू डी ये हो जाएगा। अब यहाँ से भी सरल कर लेंगे। इसका मान कितना दिया था, b दिया था। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू q अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी।
तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से इस Q को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B/Q इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2A प्लस ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट में Q माइनस 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा। इतना समझ गए। इसको समीकरण 2 दे देते हैं और इसी प्रकार से SR निकाल लेंगे तथा SR इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, R/2 ब्रैकेट में 2A प्लस यहाँ पर R माइनस 1 इंटू D। ये हो जाएगा। अब SR का मान क्या दिया था, R, तो यहाँ पर R रख देंगे। R इज इक्वल टू, तो SR का मान क्या दिया था, सॉरी C दिया था, तो यहाँ C रखेंगे। तो यहाँ से R को इधर ले लाते, यहाँ एक बार लिख देते हैं R/2 ब्रैकेट में 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D। अब R को नीचे ले लाएंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो नीचे आ जाएगा C/R इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2A प्लस ब्रैकेट में R माइनस 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा। इतना समझ गए। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये हो गया। अब जो सिद्ध करना था उसका बायां पक्ष ले लेते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो था हम लोग का A/P ब्रैकेट में क्या था Q माइनस R प्लस B/Q ब्रैकेट में था R माइनस P और क्या था प्लस C/R ब्रैकेट में था P माइनस Q था। तो ये लेफ्ट हैंड है जो सिद्ध करना था उसका। अब इसमें मान रख देते हैं A/P का। तो A/P का मान हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं, ये A/P, तो इसका मान रख देंगे। फिर B/Q का मान रखेंगे, फिर C/R का मान भी रख देंगे। तो रख देते हैं A/P का मान। तो A/P का मान क्या था हम लोग का 1/2 ब्रैकेट में 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D था। तो यहाँ पर D इंटू D, फिर ये यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। फिर ये एक A/P का मान रखे थे, इतना हो गया। फिर ये Q माइनस R, तो बाहर में क्या हो जाएगा Q माइनस R, ये हो गया इसका मान। अब उसी तरीके से उसका मान भी रख देंगे, किसका B/Q का मान। तो प्लस 1/2 B/Q, तो B/Q का मान क्या था, ये 1/2 2A प्लस Q माइनस R इंटू D था। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो उसका मान क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2A प्लस यहाँ पर क्या है Q माइनस 1 इंटू D। फिर यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, क्या दिया था ये R माइनस P, तो यहाँ R माइनस P, ये हो गया। इतना समझ गए। फिर और एक था प्लस, एक था हम लोग का ये C/R, फिर ब्रैकेट में है Q माइनस, तो C/R का मान यहाँ से रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में रखा जाएगा हम लोगों का 2A प्लस स्मॉल ब्रैकेट R माइनस 1 इंटू D। फिर क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये P माइनस Q, तो P माइनस Q। तो ये हो गया, रख दिए। इतना समझ गए। तो इसको आगे सरल कर देंगे। तो ये था हम लोग का, इतना मान रखे थे। तो अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देते हैं। तो यहाँ से आगे सरल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ और Q/R का भी अंदर वाले के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2A होगा। फिर उसी तरीके से इससे भी होगा 1/2 का, और ये Q माइनस R, तो इसका मल्टीप्लाई भी इन सब के साथ होगा। तो 1/2 इंटू 2A इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो ये 1/2 का मल्टीप्लाई तो ये हो गया है, फिर उसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा हम लोग का Q माइनस R। तो ये हो गया। इतना का मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। अब इसी का इससे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2 और
अब इसका मल्टीप्लाई 1/2 का किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, ये इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई भी इससे होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ इंटू q माइनस आर, ये हो गया इतना का। फिर उसी तरीके से इसका भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 2a इंटू क्या हो जाएगा, ये आएगा आर माइनस पी, फिर प्लस 1/2 यहाँ पर ब्रैकेट में q माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी, ये हो गया। फिर वैसे इसका भी कर देंगे प्लस 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये इंटू प्लस 1/2 इंटू ये 2a और यहाँ पर ये p माइनस क्यू, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, फिर इसका भी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इतना आ जाएगा। फिर उसी तरीके से 1/2 का r माइनस 1 से, तो यहाँ पर प्लस 1/2 यहाँ पर r माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में p माइनस क्यू, तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब इसको व्यवस्थित कर देते हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब व्यवस्थित कर देते हैं 1/2 इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2a क्यू माइनस आर, ये हो गया। फिर इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा प्लस 1/2 2a, यानी कि 2a वाले को एक जगह लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r माइनस पी, फिर 2a वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, प्लस 1/2 2a, फिर यहाँ पर हो जाएगा p माइनस क्यू, तो ये हो गया, इतना समझ गए। फिर प्लस आगे इसको लिखेंगे, अब ये हो जाएगा d वाले को हम, तो 1/2 यहाँ पर p माइनस 1 और ये q माइनस आर इंटू डी, तो इसको d को बाद में लिख दिए हैं। अब उसी तरीके से इसको भी लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पर q माइनस 1 यहाँ ब्रैकेट में r माइनस पी इंटू डी, ये हो गया। फिर प्लस, फिर ये आ जाएगा 1/2 r माइनस 1, फिर p माइनस क्यू, यहाँ पर r माइनस 1 p माइनस क्यू इंटू डी, तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब यहाँ से आगे और सरल कर देंगे, तो आगे सरल करेंगे तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, उसी तरीके से यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा इतना। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि सभी में इतने पद में a है सब में, तो a कॉमन हो जाएगा, तो a कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, a कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ये बचेगा q माइनस आर, तो ये q माइनस आर, फिर यहाँ पर क्या बचा r माइनस पी, तो प्लस r माइनस क्या हो जाए q माइनस आर, अभी r माइनस पी, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या बचा प्लस p माइनस क्यू, तो ये बचा इतना। अब उसी तरीके से अब यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि सभी में 1/2 है, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, और d भी है तो सभी में d भी कॉमन हो जाएगा, यानी कि 1/2, तो 1/2 d कॉमन होगा, तो 1/2 d कॉमन कर देते हैं 2d, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 d कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ये बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर पहले, फिर दूसरे में क्या बचा प्लस q माइनस 1 यहाँ पर r माइनस p, ये हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर क्या बचा r, यहाँ पर r माइनस 1, फिर p माइनस q, तो ये बचा इतना। अब इसको सरल कर देते हैं फिर आगे, तो आगे सरल करेंगे तो यहाँ से देख रहे होंगे q, ये यहाँ से q प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, उसी तरीके माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी कट जाएगा, यानी कि क्या बचा 0, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू डी। अब यहाँ से इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा p
इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा पी का क्यू से तो क्या आ जाएगा पी क्यू, फिर पी का माइनस आर से तो क्या हो जाएगा माइनस पी आर, फिर -1 का तो माइनस क्यू, फिर यहाँ पर -1 का तो माइनस आर, ये हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्यू का प्लस आर से तो क्या हो जाएगा क्यू आर होगा, फिर क्यू का पी से तो माइनस पी क्यू, ऐसा हो जाएगा। फिर -1 का आर से तो माइनस आर, तब क्या आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आता प्लस आर आएगा, ये वाला एक बार शुरू से देख लेते हैं। पी का क्यू से पी क्यू आया, फिर पी का आर से तो माइनस पी आर, माइनस यहाँ से -1 का क्यू से तो क्या आ जाएगा माइनस क्यू, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस आर, ये हो गया। फिर यहाँ अगले ब्रैकेट का क्यू का आर से तो क्यू आर, फिर क्यू का माइनस पी से तो माइनस पी क्यू आ गया, फिर -1 का माइनस आर से तो प्लस आर से तो माइनस आर आएगा, फिर -1 का तो यहाँ पर प्लस का क्यू आ जाएगी, इतना हो गया। फिर अब इसका कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आर, यहाँ से पी आएगा, फिर ये आर का किससे किए पी से, फिर आर का क्यू से तो माइनस में क्या आ जाएगा आर क्यू आएगा, फिर -1 का पी से तो यहाँ माइनस का पी आएगा और यहाँ पर प्लस का क्यू आएगा। तो इस तरीके से इतना समझ गए। अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर +1/2 इंटू डी। तो अब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा है। तो P इंटू क्यू प्लस में है तो P इंटू क्यू, तो यहाँ पर है P इंटू क्यू माइनस में तो ये इससे कट जाएगा। उसी तरीके से माइनस का पी आर है तो प्लस का ये यहाँ पर आर पी, तो बस ये आगे पीछे है। और उसी तरीके से यहाँ पर माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, ये प्लस का क्यू, तब ये आर, यहाँ से आर कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा और ये कटेगा। उसी तरीके से यहाँ से इस तरीके से तो क्या आएगा यहाँ भी 0, तो ये हो जाएगा = 0 + 0 = 0। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव्ड। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योग फल क्रमशः S1 S2 S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 सार्वंतर क्रमशः 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 + S3 = 2 S2। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 3 समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल दिया गया है। तो n पदों का योगफल क्रमशः क्या है S1 S2 S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद क्या है, तो पहले श्रेणी का योगफल ये है तो इसके लिए a कितना होगा 1, दूसरे के लिए भी a का मान 1, तीसरे के लिए भी a का मान 1 होगा। तो ये प्रथम पद और सार्वंतर अलग अलग दिया है। प्रथम श्रेणी यानी कि S1 का जो योगफल है इसके लिए क्या होगा d का मान 1 होगा और दूसरे के लिए d का मान 2, तीसरे के लिए 3 होगा। तो हम लोगों को सिद्ध करना है S1 + S3 = 2 S2, ये सिद्ध करना है। तो आइए हल करते हैं। तो हल नंबर 14, तो प्रथम समांतर श्रेणी के लिए तो प्रथम समांतर श्रेणी के लिए क्या दिया है प्रथम पद a = 1 और सार्वंतर d भी 1 है। तब क्या हो जाएगा n पदों का फॉर्मूला लगा देंगे, तब n पदों का योगफल तो n पदों का योगफल क्या होता है S1 होगा प्रथम श्रेणी के लिए। तो क्या हो जाएगा n पदों का योगफल तो n/2, यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a होता है 2a + n-1 इंटू डी, तो ये होता है। तो इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा S1, तो S1 = n/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1 + n-1, d का मान भी
1 है, तो ये हो जाएगा। तो S1 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर प्लस में 2 आएगा, प्लस यहाँ पर भी n-1, तो ये हो जाएगा। इतना समझ गए। अब आगे इसको सरल कर देंगे। तो S1 इज इक्वल टू n/2, यहाँ से सरल होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा हम लोगों का, माइनस होगा, तो n+1 इतना आएगा। फिर आगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या यहाँ से आगे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, S1 इज इक्वल टू n, यहाँ पर n+1 और नीचे 2, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। n मल्टीप्लाई है ऊपर के साथ, तो मल्टीप्लाई है यहाँ, और सबके नीचे 2 है, तो 2 है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इसी तरीके से द्वितीय श्रेणी के लिए निकाल लेंगे। द्वितीय श्रेणी के लिए, तो द्वितीय श्रेणी के लिए प्रथम पद a इज इक्वल टू 1, सारों अंतर d इज इक्वल टू 2 दिया गया था, तो इसलिए n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे। S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसमें रख देंगे मान अब। तो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 1, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस n-1 d का मान कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा। तो S2 इज इक्वल टू n/2, फिर यहाँ पर 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2n, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो ये हो जाएगा। तो S2 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा तो मल्टीप्लाई 2n, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या आ गया S2 का मान, तो S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n² आएगा। तो क्या मिला था हम लोगों को, तो ये था हम लोगों का n/2 मल्टीप्लाई 2n, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाए, तो S2 का मान क्या आ गया n² आ गया। अब इसी तरीके से तृतीय श्रेणी का निकाल लेंगे। तीसरे श्रेणी के लिए, तो तीसरे श्रेणी के लिए प्रथम पद a इज इक्वल टू 1 होगा, और सारों अंतर, तो सारों अंतर d इज इक्वल टू क्या लेंगे 3 लेंगे, तो इसलिए n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल S3 होगा। S3 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा S3 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n-1 d का मान 3, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। तो S3 इज इक्वल टू n/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, तो 3n होगा और -3, तो ये हो जाएगा। अब इसको आगे सरल कर देंगे, तो आगे इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा S3 इज इक्वल टू n/2, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस होगा तो -1, तो यानी कि 3n-1, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को S1 S2 और S3 का मान मिल गया। अब जो सिद्ध करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो इसलिए क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या सिद्ध करना था, सिद्ध जो करना था हम लोग को S1, हम लोग को ये सिद्ध करना था, ये मैं यहाँ पर रफ में लिखना है, इसको बस ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2 ये सिद्ध करना था हम लोगों को। तो क्या है S1 और S3 को प्लस किया है तो क्या मिला है 2S2 मिला है, तो क्या कर देंगे हम लोग भी S1 और S3 को प्लस कर देंगे, तो इसलिए S1 प्लस S3, तो S1 और S3 को प्लस कर देंगे। तो S1 का मान क्या था हम लोग का n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2 था, और S3 का मान यहाँ पर ये निकाले हैं, तो क्या है n/2 और ब्रैकेट में क्या है 3n-1, तो इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो हर यहाँ पर क्या है 2 है, तो हर 2 ही होगा सबका, यानी कि n/2 कॉमन हो जाएगा, n ऊपर n मल्टीप्लाई है और नीचे 2 है, तो n/2 कॉमन, तो क्या बचा n+1 और यहाँ पर क्या बचा 3n प्लस 3n-1,
तो ये बचा। तो इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा n/2। तो यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4n आ जाएगा, 4n। तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे सरल कर देंगे n/2 मल्टीप्लाई 4n। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, n इंटू n, n स्क्वायर। तो क्या बचा 2n स्क्वायर। तो ये हो गया। और यही हम लोग का, तो ये हम लोगों का क्या था, S2 का मान था। तो S2 का मान क्या मिला था हम लोग को 2n स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर S2 n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर किसका मान था, S2 का मान था, और 2 का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2S2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूँकि S2 का मान क्या मिला था हम लोगों को, S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर था, n स्क्वायर अपॉन 2 था। ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला, S1 प्लस S3 का मान 2n स्क्वायर। तो S2 इक्वल टू क्या मिला था हम लोगों को, चूँकि S2 इक्वल टू n स्क्वायर, तो इसलिए क्या हो जाएगा S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। तो यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। तो ये सिद्ध करना है। क्या दिया है, समांतर श्रेणी के n, पहले श्रेणी के लिए n का मान n रखेंगे, दूसरे श्रेणी के लिए n का मान 2n, तीसरे श्रेणी के लिए n का मान 3n रखेंगे और उनके पदों का योगफल क्रमशः ये है। तो इसमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लेंगे, a, और सर्वांतर d मान लेंगे और ये निकाल लेंगे S1 S2 S3। और यहाँ से आप लोग राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में मान रखेंगे S2 और S1 का मान, तो S3 मिलेगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, कौन, क्वेश्चन नंबर 15। तो आज का होमवर्क आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।